नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 41 कर रहे हैं, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। अब इस पाठ में क्या होता है, श्री कृष्ण और यदुवंश उन सबका ही अंत हो जाता है और युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ वन की ओर निकल जाते हैं। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर क्यों त्याग दिया? अब बलराम ने समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया था, उसका कारण क्या है देखिए। वंशनाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ, असीम मतलब बहुत ज्यादा शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि उनका वंश धीरे धीरे नाश होता जा रहा था। सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर रहे थे और समाप्त हो रहे थे। प्रश्न 2, किस कारण विशाल यदुवंश समाप्त हो गया? क्या कारण था कि विशाल यदुवंश समाप्त हो रहा था? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण के सुशासन में यदुवंश में सुख समृद्धि को भोगा। श्री कृष्ण के सुशासन में सब लोग सुख समृद्धि से रह रहे थे, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। आपसी फूट के कारण ये सब आपस में ही लड़ लड़ के मर गए। प्रश्न 3, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने बरस तक द्वारका में राज्य करते रहे? उत्तर देखिए, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 बरस तक द्वारका में राज्य करते रहे। कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया? जब श्री कृष्ण देखा कि उनका यदुवंश समाप्त हो गया है, सब आपस में लड़ झगड़ के मर गए हैं, तब वे क्या करते हैं ये देखिए। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मगन हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे, अर्थात अकेले वहां पे घूमते रहे। प्रश्न 5, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे? अब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, वह कैसे हुई ये देखिए। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके श्री कृष्ण ने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। ये सोचते सोचते वह वहां पर एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा। सोए हुए शिकारी को लगा कि यहाँ पे कोई हिरन सोया हुआ है और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया, अर्थात उनके अंत का कारण बन गया। प्रश्न 6, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय क्यों किया? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण के देहावसान का जानकर पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति क्या हो गया? विराग छा गया। अब वो संसार के प्रति खुश नहीं थे, अब वे संसार छोड़ना चाहते थे। जीवित रहने की चाह अब उनमें ना रही, वे जिंदा नहीं रहना चाहते थे। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। इन्होंने क्या किया? अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, वही तो बचा था एक जिंदा, उसको राजगद्दी पर बैठाया, वहां का राजा बनाया और पांचों पांडव और द्रौपदी निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए वन की ओर, क्योंकि अब उन्हें सांसारिकता से मोह नहीं रहा था, इसलिए वह निकल गए। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।